बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। कल हमने इसका दूसरा पार्ट पढ़ा था कैट्स पैराडाइज का। उसमें हमने लास्ट पे देखा कि लुइस जब वो जो केट था जब वो हंग्री फील उसको भूख लगी तो उसने वो टॉम से पूछा कि आप क्या खाते हैं, तो टॉम ने बोला कि हमें जो कुछ भी मिले वो हम खाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 74 ऑफ योर बुक खोलिए तो देख लीजिए। Louis was embarrassed. He had never hunted for food. He began to look around, but he couldn't find a thing and feared he might starve. Then suddenly he saw a man preparing a meal through a window. On the man's table, just above the window sill, lay a juicy flesh chop. Without thinking, Louis jumped through the window and onto the table. He snatched the chop, but before he could get out the window, the man saw him and reached for a broom. He smacked Louis so hard that his chop dropped from his mouth. Louis just managed to escape before the broom came down again. Tom was standing just outside the window, shaking his head. Food on the table isn't for us, he said. We eat from the gutters and alleys. We will wait until dawn and find our food in the garbage heaps. Louis was horrified. Wait all night. Tom calmly nodded his head. You will learn, he said sadly. They left the rooftop to roam dog alleyways. Night dragged or far too slowly for Louis. The evening mist made him shiver as rain began falling and the brisk winds blew. Louis began to think how dreary the world outside was. After all, there was no sun, no warm roofs, no playing and prancing. He paused, slipped onto the cobblestone streets, and he began to dream of Cherry's house and his nice pillows. Suddenly, Tom hissed, "Quick, over here!" He was gliding close to the side of the building. When they reached the shelter of the door, Tom whispered that that man was the hook and basket over there. See him. He's the animal catcher. If he finds us, we are dead. हाँ, यहाँ तक आप पढ़ेंगे आज हम। तो इसमें कुछ नए वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक वर्ड है चॉप। चॉप मीन्स, चॉप एक वर्ड है। चॉप होता है a slice of meat, a slice of meat, a slice of a slice of meat, गोश्त का एक टुकड़ा, a slice of meat। इसके बाद है स्मैक। स्मैक होता है to hit something, to hit something, किसी चीज को मारना, किसी चीज से मारना, किसी चीज को मतलब किसी को मारना किसी चीज से, उसको स्मैक कहते हैं। इसके बाद है प्रॉन्स। प्रॉन्स मीन्स वॉक एनर्जेटिकली, वॉक एनर्जेटिकली, ENERGY, एनर्जेटिकली, फुर्तीले अंदाज से चलना, बड़ी तेज चलना। इसके बाद है शेक। शेक मीन्स वाइब्रेट, हिलाना, वाइब्रेट, हिलाना। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट वर्ड है एलीज। एलीज होता है बिल्डिंग्स के दरमियान एक तंग रास्ता, a narrow pass, a narrow pass, NARROW, a narrow pass between buildings, between buildings, buildings के दरमियान एक नैरो पास। चलो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। कल आपने देखा जब लुइस को भूख लगी तो उसने पूछा टॉम से कि हम क्या खाएंगे। टॉम ने कहा जो कुछ भी मिले वही हम खाएंगे। तो लुइस वाज एम्ब्रेस्ड, ही हैड नेवर हिमसेल्फ हंटेड फॉर फूड, ही बिगन टू लुक अराउंड। क्योंकि आप जानते हैं कि लुइस एक केट था जो ऐशो असरत में पलता था, मतलब चेरी के घर। जब वो बाहर गया तो उसको अब भूख लगी। लुइस ने कभी ये मतलब फूड इसको मतलब ये तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी, उसको सब कुछ सामने मिलता था। तब बॉडी couldn't find a thing, fear he might starve। जब उसको कुछ नहीं मिला खाने के लिए तो उसने सोचा शायद मैं भूख से मर जाऊं। तो अचानक उसने क्या देखा, उसने एक कमरे में, एक घर में, एक कमरे में एक आदमी
वो मतलब खाना तैयार कर रहा था, उसने मतलब झाँक के देखा कहाँ से इस लुईस ने झाँक के देखा खिड़की से, तो एक मैन वहाँ से अंदर से एक मतलब खाना तैयार कर रहा था। तो टेबल पर क्या था? एक जूसी फ्लेश चॉप था। मतलब एक गोश्त का टुकड़ा था टेबल पर। विदाउट थिंकिंग लुइस लुइस ने जंप किया, ये बगैर सोचे अंदर गया खिड़की से, और टेबल पे क्या क्या किया उसने, वो मतलब वो वहाँ से वो उठा लिया, गोश्त का टुकड़ा उठा लिया, छीन लिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसको खा लेता या बाहर जाता, जो ये आदमी था वो उसने वो वहाँ जो झाड़ू था, ब्रूम था, झाड़ू को पकड़ लिया और झाड़ू से एक उसने मारा किस पे, एक झाड़ू मारा किस पे, लुइस पे मारा। तो लुइस के मुंह से वो जो क्या था, ये जो गोश्त का टुकड़ा था वो गिर गया। लुइस जस्ट मैनेज्ड टू एस्केप। तो लुइस मुश्किल से ही उसकी जान बच गई, और वहां से वो मतलब नीचे आ गया। टॉम वाज स्टैंडिंग, जो टॉम था उसका जो ये दोस्त था टॉम कैट, वो सब कुछ देख रहा था। उसने अपना हेड को शेक किया, वाइब्रेट किया, हिलाया शक, बोला कि उससे कहा, ये लुइस से कहा, फूड जो टेबल्स पे फूड होता है, इट इजंट मीन्स फॉर अस, ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए होता है। हम कहाँ से खाते हैं? हम गटर से खाते हैं, हम एलीज से खाते हैं, यानी कि हमें जो कुछ भी गटर्स ड्रेन्स में मिलता है वही हम खाते हैं। हमने मतलब सुबह होने तक हमें इंतज़ार करना है, तब हमें कुछ मतलब ये लोग जो है ये गार्बेज में मतलब गार्बेज डस्टबिन में गार्बेज फेंकेंगे, तो उसी से हमें क्या कर तलाश करना है, उसी से हमें फूड तलाश करना है। लुइस वाज हॉरिफाइड, वेट ऑल नाइट। और लुइस तो परेशान हो गया, बोला कि मुझे क्या रात भर इंतजार करना है, तब मुझे सुबह कुछ खाने को मिलेगा? टॉम कॉमली nodded his head. You will learn, he said. अच्छा, टॉम ने क्या कहा? टॉम ने बोला, हाँ बिल्कुल यार, तुमने इंतजार करना है, ये वो जिंदगी नहीं है जो अंदर आप जी रहे थे, ऐश की जिंदगी, ये यहाँ फ्रीडम की जिंदगी है। तो they left the rooftop to roam dark Eddie's night dragged on fear too slowly for Louis. The evening mist made him sure. तो उन्होंने रूफ टॉप को क्या किया, रूफ टॉप से वो नीचे आ गए। तो इधर उधर वो मतलब बिल्डिंग के दरमियान जो तंग रास्ता होता है, गली कोचे वगैरह, वो वहाँ से चलने लगे। लुइस, शाम हुई, शाम हुई तो लुइस सर्दी से मतलब कांपने लगा, उसकी वाइब्रेशन होने लगी, कांपने लगा। और रैन बिगन फॉलिंग, और बारिश भी शुरू होने लगी। तो मतलब ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी। लुइस began to think how dear the world outside was after all. तो लुइस को ये चीज़ अब सोचने पे मजबूर कर रही है कि जो बाहर की ज़िंदगी है ये भी ऐश अशरत की नहीं है, ये कोई मतलब ये अच्छी ज़िंदगी नहीं है कि उसको वो देयर वाज नो सन। अब मतलब बाहर ये गर्मी भी नहीं थी, वार्म रूफ्स भी नहीं थे, मतलब वो खेलना वेलना वो सब कुछ नहीं था। he he paused, his paws slipped on the cobblestone streets, and he began to dream of Jerry's house and his nice pillows. अब उसको वो मतलब वो बारिश में चलने लगा, कीचड़ में चलने लगा। अब उसको वो ऐश ऐश की ज़िंदगी याद आई जो चेरीज़ के घर में वो बसर कर रहा था। Suddenly Tom hissed, quick, over here. He was gliding close to the side of the building when they reached the shelter of a door. तो सडनली टॉम ने इसके कान में कुछ कहा, क्विक, जल्दी करो। ही वाज ग्लाइडिंग क्लोज ऑफ द साइड बिल्डिंग व्हेन दे रीच्ड द शेल्टर ऑफ अ डोर। जब वो किसी दरवाजे के नजदीक पहुंच गए, टॉम ने उसके कान में कुछ कहा, विस्पर्ड मीन्स कुछ कान में कहा। टॉम, दैट मैन विद द हुक एंड बास्केट, बोला जो ये आदमी वहां पे है, इसके इसके हाथ में जो बास्केट है और इसके हाथ में जो स्टिक है, हुक है, सी हिम, ही इज द एनिमल कैचर। बोला ये जो आदमी है ये जानवरों को पकड़ता है। इफ यू फाइंड अस वी आर डेड, अगर इसने हमें पकड़ा तो हम मान लो कि मर गए। हाँ, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आपको समझ आया होगा कि टॉम अब इसको पता लग रहा है कि जो मैं ऐश अशरत की ज़िंदगी अंदर गुजार रहा था चेहरे के घर, तो जो बाहर की ज़िंदगी है ये बिल्कुल डिफरेंट है। फ्रीडम तो है, इधर उधर इंसान तो जाता है, लेकिन खाने पीने के लिए भी मतलब स्ट्रगल करनी पड़ती है, कुछ खाने को मिले इसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आगे क्या होता है कल हम इंशाल्लाह इसको आगे चलाएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।